राहुल जी, देखिए कैसे बात को घुमाया जाता है। आपके दर्शकों के संज्ञान में मैं जरूर लाना चाहता हूँ, और दर्शक बड़ा समझदार है। ये एएसआई का मामला नहीं था। ये मामला है विष्णु गुप्ता, जो जगह जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का उनको टेंडर मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के माध्यम से आग लगाने के लिए। जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में आ रही है, तब से ये भारतीय जनता पार्टी ने बटोगे कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे जैसे नारों पर पूरी तरीके से आ गई है। उसने तय कर लिया है कि हम दंगे करा के ही चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए कहीं अजमेर शरीफ के नीचे शिवालय ढूंढा जा रहा है, तो कहीं संभल में वही घटना की जा रही है। अच्छा। और इसीलिए इसीलिए कोई एडीजे नहीं, इसीलिए एसडीएम के कोर्ट में जाते हैं, 2 बजे फाइल करते हैं, कंप्लेंट देते हैं, 2:30 बजे आदेश आ जाता है, और 3:30 बजे टीम पहुंच जाती है सर्वे करने। इसके अरे बावजूद अरे इसके साहब, अगर बावजूद यही बात बात सुनिए, होती। राहुल जी आप प्लीज ना, मेरी बात सुनिए। आप जो इधर उधर चले आप जाते हैं फिर इंटरप्ट मुझे करोगे। दिक्कत होती है। नहीं आप नहीं, आप संभल मुझे पे रहे, इंटरप्ट मुझे ना कोई करो ना दिक्कत भैया। नहीं है। तो आप आप अगर बोल यही लीजिए, कहेंगे तो मैं कहूंगा कि आप बीजेपी बोल क्यों लीजिए, हार आप जाती है, सच नहीं अयोध्या आने में हार देना जाती चाहेंगे। है, बीजेपी जो सुन है लीजिए, ये झारखंड क्या में कर हार रहे हैं आप। जाती है। अगर यही राहुल हो रहा जी होता तो सुनिए लोग तो, ऐसे थोड़ा वोट कर रहे होते। ऐसे अरे सुनिए, आप ज्ञानी ना बनिए। मुझे बुलाने को बोले हैं तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं, आपका मेरी बात ज्ञान भी पूरी हो अगर जाए। गलत होगा तो बोलना पड़ेगा ना मुझे, मेरे को नहीं, इसीलिए गलत रखा आप कर रहे हो। है ना। आप अगर भारतीय आप जनता पार्टी का अगर आप प्रवक्ता गलत खुलेआम बयानी झूठ बोल करेंगे रहा तो है मैं तो कि रोकूंगा ही मनमोहन ना। सिंह ने कहा अब मैं कि तो बोलूंगा ना मुसलमानों का इसमें कि पहला अगर हक आप है। ये सब बातें झूठ करेंगे, बोल रहे संभल हैं। पे रहिए। उनको इंटरप्ट करने की आपकी औकात मैं नहीं उनको पड़ती भी है। इंटरप्ट और करता हूं। कांग्रेस पार्टी का और प्रवक्ता और बोलने लगता देखिए है, देखिए सपा का देखिए प्रवक्ता साहब, बोलने लगता है। आप अगर सही भाषा का उपयोग करेंगे तो मैं भी अच्छा रहूंगा। ये अच्छी बात तो नहीं होगी कि आप ऐसी भाषा उपयोग करें कि मेरी औकात क्या है। मैंने आपकी औकात के बारे में बात नहीं की है। खैर, आपकी बात जो है वो पूरी हो जाए, लेकिन आप ये सब मत बोलिए। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं आप जैसे लोगों की इस बहस में शामिल होने की। सही भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सही है, नहीं भाषा का गलत इस्तेमाल करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं होती आप। मैं जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी उनके पास जाना चाहूँगा। भुवन जी, आप कह रहे थे बात, लेकिन आपकी आवाज़ जो है सही तरीके से नहीं आ रही थी। बिल्कुल, आप बताइए अपनी बात। देखिए, देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया है। इसी प्रदेश ने 80-20 की बात माननीय योगी जी करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र मुसलमान छीन लेंगे की बात करते हैं। ये जो दोयम दर्जे का व्यक्ति मुसलमानों को समझते हैं, वो देश जानता है इनकी क्या बात। और रही बात कि क्यों आनन फानन में 23 तारीख का ही दिन चयन किया गया कि ऑर्डर करे और 24 तारीख को पहुंच गए। मेरे मित्र कह रहे थे जरा वीडियो वायरल है, वो देख लीजिएगा कि किस किसके नारे लगे थे। एक आप वहां पर सर्वे करने गए हैं या किसी भी धर्म के नारे लगाने की? ऐसे हिम्मत हो गई सर्वे टीम के साथ उन लोगों की जानने की। ये भी देश और प्रदेश समझ रहा है। आज आपने पूरे देश में जब चर्चा होनी चाहिए थी महंगाई की, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए थी कि आज जो युवा हैं कोर्स करने के बाद भी उनके पास नौकरी नहीं है, आप लोग चर्चा कर रहे हो। हर आपने देश को धर्म की आड़ में कर दिया है। आज आप हर मस्जिद, आपके तो आरएसएस के मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं, उन्होंने भी कहने का कि अगर आप हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढोगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है राघवेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। आखिर क्या बीजेपी को जरूरत पड़ी है, या फिर हिंदुत्ववादी लोगों को क्या जरूरत ये पड़ी है कि वो हर मस्जिद के नीचे जाकर मंदिर या शिवलिंग ढूंढ रहे हैं? जनता पार्टी अपनी बात कह सकती है। अगर कोई हिंदुत्ववादी संगठन कोई विषय लेकर के आता है, उसे भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं है। क्या ये संभल मस्जिद का सर्वे भारतीय जनता पार्टी के सारे पे हो रहा है? ये दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठे हैं, ये भली प्रकार से जानते हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का लेना देना कहीं कुछ नहीं है। जो घटनाक्रम हुआ है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का लेना देना कहीं कुछ नहीं। हाँ, कानून व्यवस्था को लेकर हमारी जिम्मेदारी, हमको इसको लेकर के बहुत चाक चौबंद है। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो जिस तरीके से आरोप लंबे तो समय यही तक है ना, आरोप यही है कि वहां पर बीजेपी वर्कर्स जो थे वो जो है सर्वे टीम के साथ थे, जिसके कारण माहौल बिगड़ा। तो क्या जरूरत थी बीजेपी वर्कर्स को वहां पर सर्वे टीम के पास जाने की? देखिए, कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग या और संघ परिवार के लोग, ऐसा मैंने तो आज तक ऐसा वीडियो से मस्जिद के अंदर नहीं देखा है कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। वापस आते समय विष्णु शंकर जैन का बयान भी देख लीजिए
उन्होंने कहा था जब झगड़ा शुरू हो गया, बम चलने लगे, लोग पत्थर चलाने लगे, उसके बाद जब ये लोग वापस आ रहे थे तो उस वजह कुछ लोगों ने नारे लगा दिए थे। और नारे अगर लगा दिए थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों घेर रहे हो भाई आप? भारतीय जनता पार्टी का हर चीज की लेना देना भारतीय जनता पार्टी का है क्या? अगर कोई जय श्री राम का नारे लगा देगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को आप घेरेंगे? अरे भाई, आप लोग इस प्रकार की ओछी राजनीति पा जाइए। आप लोग लंबे समय तक राजनीति करते रहे, M-Y समीकरण, बिल्कुल। कितना आप लोगों ने मुसलमानों का भला कर दिया है देश में, मुसलमान भली प्रकार से जानता है। पीडीए लेकर के आ गए हैं, पीडीए में भी मुसलमानों के लिए क्या आप लोगों ने आज तक दिया? ये चलिए लंबे उसकी बात, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को मैं एक काम करते अश्विनी हैं। दुबे जी से एक और कमेंट चाहूंगा। आवश्यकता नहीं है राहुल जी। राघवेंद्र जी, मैंने बहुत देर तक आपका समय दिया। एक अश्विनी दुबे जी से बात करना चाहूंगा। अश्विनी दुबे जी, ये भी बात बहुत चल रही है आजकल कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्हें जो लोकल अदालतें हैं, उन्हें इस तरह के सर्वे करने से, इस तरह के ऑर्डर पास करने से रोका जाना चाहिए? आपका क्या व्यू? नहीं, क्यों रोका जाना चाहिए? सर्वे करने को तो देश की कोई अदालत प्रतिबंधित करती ही नहीं है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है राहुल जी, वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस बिल्डिंग का जो धार्मिक स्वरूप होगा उसको नहीं बदला जाएगा। और सर्वे करना, इन्वेस्टिगेशन करना तो सिविल प्रोसीजर कोड की एक प्रक्रिया है। और ये आदेश जो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पास किया था, एक अदालत ने, ना कि किसी एसडीएम ने, उस अदालत में रिटन स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर का फाइल होना, अनलेस कि उसकी ऑब्जेक्शन होगी नहीं, ये गलत कह रहे हैं। तीसरी बात, आप ये बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही साफ तौर पर लिखा गया है कि धारा 4(3) में 100 साल से पुराने बिल्डिंग, एएसआई संरक्षित बिल्डिंग या जिसको एएसआई प्रोटेक्ट कर रही है, वहां पर यह सेक्शन नहीं लागू होगा। पांचवी बात, अदालती प्रक्रिया से किसी बिल्डिंग का क्या स्वरूप है ये जानने में क्या भारतीय संविधान से चलने वाले देश में भारत के नागरिक को आजादी नहीं है? यक्ष प्रश्न ये खड़ा है। क्या भारत के भाई एक न्यायिक व्यवस्था से लिया गया आदेश लेकर अगर वहां पर सर्वे टीम जो कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं किसी भी जगह पर जाते हैं, जो जब से कानून बना है ब्रिटिशर्स से लेकर 1908 से लेकर अब तक, तब तक ये प्रक्रिया, वहां पर लोगों को कानून का पालन करते हुए उसको सर्वे करने देना चाहिए जी अश्विनी जी, बंदूक और गोलियां चलानी चाहिए? जी अश्विनी जी,